हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम घर से निकलने वाला कचरा के बारे में जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के दौरान कई अनुपयोगी पदार्थ बचते हैं जिन्हें हम कचरा या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे सब्जी व फल के छिलके, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती, टॉफ़ी, बिस्किट आदि के रैपर, पॉलीथीन की थैलियाँ आदि। इन्हें कुछ लोग कूड़ेदान में न फेंककर सड़क पर ही फेंक देते हैं। प्रायः घर से निकलने वाले कूड़े को दो भागों में बांट सकते हैं: सड़ने वाला कूड़ा, गीला कचरा, तथा न सड़ने वाला कूड़ा, सूखा कचरा कहलाता है। बच्चों, यदि आपके घर एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा यदि इधर उधर बिखरे रहे तो इससे गंदगी फैलती है, अनेक हानिकारक कीड़े पनपते हैं, इससे दुर्गंध भी पैदा होती है तथा मक्खियाँ बैठती हैं। बच्चों, यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? बच्चों, जब कूड़े कचरे सड़ते हैं तो इससे दुर्गंध पैदा होती है और इन पर मक्खियाँ बैठती हैं। ये मक्खियाँ हमारे खुले हुए भोजन को बैठकर दूषित करती हैं और इसे खाकर हम बीमार हो जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। अतः कूड़े कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कचरा निस्तारण। हम सभी अपने आसपास कूड़े के निस्तारण की समस्या का सामना करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम कचरा निस्तारण के लिए ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे परिवेश को नुकसान न पहुंचे तथा हम अपने गांव, शहर को साफ सुथरा रख सकें। आइए करके सीखें। अपने घर से निकलने वाले कचरे को दो समूहों में इस प्रकार पृथक करें कि प्रत्येक समूह में निम्न वस्तुएं हों। समूह एक में खराब फल, सब्जी के छिलके तथा फल के छिलके, खराब हुआ भोजन, उपयोग की हुई चाय पत्ती, सूखी पत्तियां आदि। समूह दो में पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक, कांच, लोहे के अनुपयोगी सामान आदि। आप प्रत्येक समूह के कचरे को अलग अलग गमले में डालकर मिट्टी से ढक दें। कुछ माह बाद दोनों समूह के कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर उसमें हुए परिवर्तन को देखें। आप देखेंगे कि समूह एक का कचरा पूर्णतः सड़कर मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में मिला हुआ यह कचरा पेड़ पौधे के लिए खाद की तरह काम करता है, जबकि समूह दो का कचरा सड़कर मिट्टी में नहीं मिला। सोचिए ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि कूड़े कचरे के रूप में फेंके गए प्लास्टिक, बैटरी, कांच, पॉलीथीन आदि सड़ते नहीं हैं। धीरे धीरे ये कचरे के ढेर के रूप में एकत्र होकर हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उचित होगा कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें। न सड़ने वाला कचरा या सूखा कचरा, इसे नीले रंग के कूड़ेदान में, जबकि सड़ने वाला कचरा या गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालें। कूड़ा इस प्रकार कूड़ादान में डालें। कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन से तात्पर्य है कचरे का उचित निस्तारण। कचरा प्रबंधन द्वारा हम मिट्टी में सड़ने योग्य कचरे से खाद तैयार कर सकते हैं। इसका उपयोग घर या विद्यालय के बगीचे में किया जा सकता है, जबकि मिट्टी में न सड़ने योग्य कचरे के निस्तारण हेतु 4R का अनुसरण कर सकते हैं। सूखा कचरा निस्तारण हेतु 4R: कम करना, रिड्यूस; मना करना, रिफ्यूज़; पुनः प्रयोग, रीयूज़;
पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल। आइए एक एक करके हर एक के बारे में जानें। कम करना, रिड्यूस। अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामान खरीदें। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ही लाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों को जरूरत न होने पर बंद रखें। ऊर्जा बचाएं। बच्चों, पानी की बचत आज की ज़रूरत है। जहाँ भी आप नल खुला देखें उसे बंद करें और आवश्यकता पड़ने पर ही नल को खोलें। अन्न उतना ही खाने को लें जितनी आपको आवश्यकता है। अन्न की बर्बादी न करें, बचे हुए भोजन का सदुपयोग करें। मना करना, रिफ्यूज़। प्लास्टिक से बने सामानों एवं पॉलीथीन थैली के उपयोग से बचें। और बच्चों, आप पेपर बैग और कपड़े के झोले का ही इस्तेमाल करें। पुनः प्रयोग, रीयूज़। बहुत सी वस्तुओं को हम अपनी समझदारी से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जैसे पुरानी बाल्टियों के टूटने पर उसे कूड़ेदान या गमले के रूप में उपयोग लाना। पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल। ऐसी वस्तुएं जो पुनर्चक्रण हो सकती हैं उसे कबाड़ी वाले को दे दें। जैसे पुराने कागज, समाचार पत्र, लोहे व कांच के टुकड़े आदि। पुनर्चक्रण के द्वारा बहुत से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों से अन्य तरह तरह के उपयोगी सामान बनाएं। जैसे पेंसिल स्टैंड, पेंसिल छीलन से बधाई कार्ड, अखबार से बना पेपर बैग, बेकार खाली कोल्ड ड्रिंक के बोतल से बने गमले आदि। तो बच्चों, आप कचरा इधर उधर न फेंककर आप उसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपने कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, कचरा प्रबंधन आदि के बारे में जाना, जो हमारे घर, गांव, शहर और देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। आइए उनके इस सपने को पूरा करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।